गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें बात की थी हमने प्रवास की। आज बात करेंगे प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम। प्रवास की जो स्थिति थी उसकी हम बात कर चुके हैं। प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास की स्थिति में देखा गया है। तो प्रवास का परिणाम ये बनता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, जाता है, तो वहां जनसंख्या पर प्रभाव डालता है, वहां के लिंग अनुपात पर प्रभाव डालता है, वहां की वातावरण वेशभूषा पर भी प्रभाव डालता है। तो व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर रहने लगता है, तो वहां की जनसंख्या पर और वहां के लिंगानुपात पर भी प्रभाव डालता है। इन स्थितियों में वो प्रभावित करता है। इसमें बात करते हैं पहले जनांकी के प्रभाव। पहला प्रभाव क्या है? जनांकी के प्रभाव। यानी जब व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है किसी स्थान को छोड़कर, तो उस स्थान पर जाकर रहता है वहां का, और जिस स्थान को छोड़ता है वहां का जनसंख्या जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जनसंख्या कम हो जाती है और जिस स्थान पर जाकर रहने लगता है उस स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। वहां जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण लिंग अनुपात भी प्रभावित होने लगता है। ये थी जनांकी की प्रभाव। जब व्यक्ति किसी स्थान पर प्रवास करता है तो जहां जाकर रहता है वहां जनसंख्या अधिक और जहां से जाता है वहां कम हो जाती है। यानी जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है? जनसंख्या संतुलन वहां का बिगड़ जाता है। और लिंग अनुपात भी प्रभावित होता है। ठीक है।
अब है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव की स्थिति ये है, प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार प्रसार लोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तकनीकी परंपराओं का प्रसार होता है, रीति रिवाज का होता है, भाषा का प्रसार होता है। लोग जहाँ जाकर रहते हैं वहाँ की परंपरा सीखते हैं, वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सांस्कृतिक जो सामाजिक प्रभाव है ये अधिक देखा जाता है। जहाँ व्यक्ति प्रवास करता है वहाँ व्यक्ति अपने साथ रीति रिवाज, धर्म, तकनीकी ज्ञान, वेशभूषा, सभी क्रियाएं भाषा ये साथ लेकर जाता है और जहाँ गया वहाँ का भी वातावरणीय प्रभाव वो व्यक्ति ग्रहण करता है, जिससे उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। यानी व्यक्ति जिस स्थान से जाता है वह धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदि लेकर वो उस स्थान पर जाता है। जहाँ गया है वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज आदि को भी वो ग्रहण करता है। तो सांस्कृतिक वातावरण पर तो सामाजिक प्रभाव आदि देखा गया है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। कि व्यक्ति की संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसकी वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, उस क्षेत्र विशेष के अनुसार ढल जाता है या उस क्षेत्र विशेष को अपने अनुसार प्रभावित करता है। तो इससे व्यक्ति की संस्कृति काफी प्रभावित होती है। वहाँ के रहन सहन की क्रिया, वहाँ के खान पान की क्रिया, वेशभूषा सभी उस क्षेत्र की वहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। जैसे भाषा, रहन सहन, वातावरण ये सभी उस क्षेत्र का प्रभावित होता है। अगली बात करते हैं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। आर्थिक प्रभाव बहुत काफी देखा गया है। इस स्थिति पर आर्थिक प्रभाव का बहुत ही महत्व है। आर्थिक प्रभाव यानी जहां से व्यक्ति गया है प्रवासी, वो अपनी कार्य कुशलता को अपने साथ लेकर गया है। जिस क्षेत्र में वो जाकर रहने लगा है वहां पर वो संसाधनों का विदोहन करने लगा है, जिससे आर्थिक स्तर उसका क्या बना है, ऊंचा हुआ है। जैसे यूरोपियन देश के लोग हैं, अमेरिका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहां उस क्षेत्र में अपनी तकनीकी जो कार्य कुशलता है उस कार्य कुशलता का प्रभाव दिखाया और पर अच्छा कार्य किया, तो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा
किसी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाती है, किस क्षेत्र में जाता है तो वहाँ बेरोजगार जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी का प्रभाव भी अधिक देखा गया है। तो जो प्रवासित व्यक्ति कहीं भी जाता है वहां पर अपनी कार्य कुशलता को साथ लेकर जाता है यानी व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता को साथ लेकर जाता है और वहां के संसाधनों का विदोहन करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा देता है। जहाँ जाता है वहाँ के जो संसाधन है उनका विदोहन करके अपनी कार्य कुशलता के कारण वो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा देता है। जैसे यूरोपियन लोगों का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ओर गए तो वहाँ अपनी कार्य कुशलता के साथ वहाँ तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध की और उन संसाधनों का विदोहन किया तो वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा उठाया। कभी कभी होता है जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति भी बन जाती है। तो उन क्षेत्र में कहीं जनसंख्या अधिक थी कहीं कम, तो उन क्षेत्रों में जहाँ अधिक जनसंख्या हो गई उस क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रभाव भी अधिक होता है। पर्यावरणीय प्रभाव, जिस क्षेत्र से व्यक्ति गया है वो जहाँ जाकर रहने लगा है वहाँ की वातावरण स्थितियाँ आदि को देखते हुए व्यक्ति काफी प्रभावित होता है और वहाँ का जो पर्यावरण स्थिति है वो भी प्रभावित होती है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधनों को विदोहन होगा, यातायात बढ़ेगा तो उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण काफी प्रदूषित हो जाएगा। तो प्रवास की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण से काफी प्रभावित होता है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, कच्ची बस्तियां बनेगी, पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बनेगी, रहन सहन सुविधा नहीं होंगी, महंगाई बढ़ेगी। इन सभी स्थितियों को देखते हुए वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है।